हेलो गाइस, वेलकम टू तर्कशास्त्र। सो सीईटी का डेट आ चुका है, फाइनल नोटिफिकेशन भी आ चुका है एंड स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे वी हैव हार्डली 30 डेज फॉर एमबीए सीईटी। सो आज की वीडियो में मैं ना कुछ पढ़ाई के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ना तो आपने कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, क्या किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। बिकॉज वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस सिंस लास्ट नवंबर। So November, December, January, February, March, April, May, July. 8 months. You are the luckiest batch who are preparing for CET and you have got 8 months. आपसे ज्यादा लकी थी थोड़ी लास्ट ईयर की बैच, बिकॉज देयर एग्जाम वाज इन द मंथ ऑफ सितंबर। यूजुअली एमबीए सीईटी वालों को हार्डली 2-3 महीने का टाइम मिलता है, बहुत हो गया। उसमें भी उनका फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम्स आते हैं, अदर एग्जाम्स के प्रिपरेशन आते हैं, कैप राउंड्स का, अदर एग्जाम्स के, अदर कॉलेजेस के वैट पे अराउंड चलते रहते हैं एंड इन दैट दे हैव टू प्रिपेयर फॉर सीईटी। इन सम अदर वर्ड्स, आपके लिए थोड़ा अनलकी भी हो गया है, बिकॉज जो एक ईगरनेस रहता है, जो एक थ्रस्ट रहता था आपकी प्रिपरेशन का, वो थोड़ा बीच में कहीं से कहीं तो भी लॉस्ट हो गया था। बट नाउ दैट द एग्जाम डेट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आप आराम से सीईटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। प्रिपरेशन तो आपका हो चुका है। सो आगे के 30 डेज में आपने क्या करना चाहिए, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कवर ऑल बेसिस। आपका सिर्फ क्वांट पे स्कोर आ रहा है, क्यूएडीआई में स्कोर आ रहा है, या फिर बीएआरसी में स्कोर आ रहा है, या एलआर में स्कोर आ रहा है, या विजुअल रीजनिंग में स्कोर आ रहा है, ये सब नहीं चलेगा। आइडियली क्वांट में आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 75 एंड आउट ऑफ 25, इस तरीके से आपका कुछ तो भी स्कोर आएगा। कितना स्कोर आपने टारगेट करना चाहिए टू गेट इनटू जेबीआईएमएस इज मिनिमम 35, मिनिमम 35, मिनिमम 40, और सॉरी मिनिमम 45, correct, 70, 115 and minimum 20. So this will get you somewhere around 135 plus, correct. Now if you are good at quant, you can score 2-3 marks extra over here. Good at verbal, 2-3 marks extra over here. Good at LR, 2-3 marks extra over here. And visual reasoning में usually 22-23 आ जाते हैं। सो आपने अभी क्या करना चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि क्वांट का ये टॉपिक करो, वीआरसी का ये टॉपिक करो, डेली आरसी पढ़ो, नहीं। अभी तक जो करना था वो आपने कर चुका, वो आपने करा हुआ होना चाहिए, राइट। सो इन नेक्स्ट 30 डेज गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल सेक्शंस। ऐसा बिल्कुल मत करना कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो और कोई पर्टिकुलर सेक्शन को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हो। हाँ, क्वांट में इंडिविजुअली आप क्वांट में 15 क्वेश्चंस आते हैं, अगर उन्होंने जो सिलेबस दिया हुआ है, जो सेक्शन पेपर पैटर्न दिया हुआ है, उसके हिसाब से अगर पेपर आया तो क्वांट में यूजुअली 15 क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप इग्नोर कर सकते हो कंप्लीटली। आई से कंप्लीटली इग्नोर ज्योमेट्री, कुछ भी मत पढ़ो कंप्लीटली। यू कैन ऑल्सो इग्नोर अलजेब्रा, कुछ भी मत पढ़ो, करेक्ट। करना है क्वांट में रिवाइज अरिथमेटिक, रिवाइज मॉडर्न मैथ एंड रिवाइज थोड़े से नंबर्स, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन वगैरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो क्वांट में ही आते हैं, राइट। देन अरिथमेटिक क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन के 25 क्वेश्चंस, देन डेटा कंपैरिजन, डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चंस, करेक्ट। ज्योमेट्री के डेटा कंपैरिजन, डेटा सफिशिएंसी में हार्डली 1-2 क्वेश्चंस एंड क्वांट मिला के हार्डली ज्योमेट्री के 2 या 3 क्वेश्चन, बहुत हो गए तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए इतना सारा ज्योमेट्री पढ़ने में कोई पॉइंट नहीं बनता है, दैट्स व्हाई यू कैन कंप्लीटली इग्नोर ज्योमेट्री। बट अदरवाइज वीए में यूजुअली ग्रामर के रूल्स पढ़ के रखो, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके वोकैब आपके कंट्रोल में नहीं है। आरसी इज स्टिल इन योर कंट्रोल, बट ग्रामर इज समथिंग व्हिच इज कंप्लीटली अंडर कंट्रोल। Why do you guys feel so much confident about quant? Because this is something which is formula based, which is limited, correct. जो चीज लिमिटेड है वो आपके कंट्रोल में आपको लगती है। आरसी में आपका लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा कमांड नहीं है, तो वोकैब तो आपका छोड़ ही दो, फिर आपको कमांड नहीं लगता है। लेकिन आरसी में, अब वो वर्बल में जब आप ग्रामर के रूल्स करते हो, ग्रामर क्वांट क्यों लगता है आपको कंट्रोल में, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है। तो ग्रामर भी आपको रूल्स बेस्ड जब रहता है, आप उसके हिसाब से जब आप उसको अप्रोच करते हो तो आपको थोड़ा कंट्रोल में लगना फील, करेक्ट। सो ग्रामर पे लास्ट 30 डेज में आपने क्या करना चाहिए, वो वीआरसी में ग्रामर पे बहुत ज्यादा फोकस करो, क्वांट में अरिथमेटिक पे बहुत ज्यादा फोकस करो, करेक्ट। आरसी थोड़े थोड़े आरसी प्रैक्टिस करो, एंड डेली आई विल से
daily till 15th of August, 10th or 15th of August, alternate day, and then from 10th or 15th or 11th or 16th of August on daily basis mocks plus analysis. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको कोई तोड़ नहीं है, इसको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपको डेली मॉक्स देने ही पड़ेंगे, उसका एनालिसिस करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको आपके कहाँ पे स्ट्रेंथ है और कहाँ पे वीकनेसेस फिलअप करना, कवर अप करना बाकी है, कहाँ पे बेसिस कवर करना बाकी है, वो आपको पता चलेगा। करेक्ट। यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस ऑन सेक्शनल टाइम मैनेजमेंट, कि क्वांट को मैंने कितना टाइम देना चाहिए, वीआरसी को कितना टाइम देना चाहिए, थोड़ा 2-3 मिनट इधर उधर हुआ चलेगा, बट बहुत ज्यादा टाइम कम ज्यादा अगर पड़ रहा है तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, वो मत करो। डेली मॉक्स मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि डेली मॉक्स एंड उसका एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी नाउ इज नॉट द टाइम टू स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक, नहीं होगा। उससे बेटर 10 से 15 अगस्त तक अल्टरनेट डे एंड 11 से 16 अगस्त के आगे डेली बेसिस पे मॉक्स देना स्टार्ट करो। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, इवन दो इट इज टेकिंग 2.5 आवर्स, देनी ही चाहिए मॉक्स, अदरवाइज एनालिसिस नहीं कर पाओगे एंड वही सर्कल में, वही लूप में घूमते रहोगे आप। ये मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको लगता है जो टॉपिक कंफर्टेबल है आपका, वही टॉपिक आपको लगेगा कि यार ये मुझे करना चाहिए, एंड वो टॉपिक पे उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने आपको अभी तक मिलते आ रहे हैं। तो जो स्कोर आपको बढ़ाना है तो आपको आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू ब्रेक द कंफर्ट, यू विल हैव टू ब्रेक द शैकल्स, एंड टारगेट स्कोर जो है वो रियलिस्टिक रखो। टारगेट स्कोर जो है वो रियलिस्टिक रखो। Realistic माने क्या है कि लेटेस्ट से on 25th of July you are taking a mock in which you have scored लेटेस्ट से 130 marks. 130 से भाई साहब 140 नहीं जाएगा unless you are taking some easier level mock, और आपको पता है कि लेटेस्ट से आपने एक प्लेटफॉर्म से मॉक दिया, दूसरे प्लेटफॉर्म पे मॉक दोगे तो ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल थोड़ा वेरी होगा ही, राइट। तो क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा वेरी होने ही वाला है, तो उसमें 140 जाएगा, उसमें पॉइंट नहीं है। जैसे यू आर टेकिंग मॉक्स फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ओके, तो यहाँ पे 130 आ रहा है, तो यहाँ इसके साथ ही आगे के इसका ही अगला मॉक जो रहेगा उसके साथ कंपेयर करो। लेट अस से नेक्स्ट डे 25th को आपने ये दिया, 26th को आपने ये दिया, यहाँ पे 120 आया, एंड 27th मॉक को आपने 27 जुलाई को आपने थर्ड प्लेटफॉर्म का मॉक दिया जहाँ पे आपका 125 आया। तो 28th को जब आप फर्स्ट प्लेटफॉर्म का मॉक दोगे तो इसके साथ स्कोर चेक करोगे, विच विल बी समवेयर अराउंड 135, लेट अस से, करेक्ट। यहाँ पे आपका आना चाहिए 125, यहाँ पे आपका आना चाहिए 130। तो सेम प्लेटफॉर्म पे जो कंसिस्टेंट मॉक्स रहेंगे वहां पे आपका स्कोर इंप्रूव होना चाहिए। आप एक प्लेटफॉर्म का मॉक का स्कोर दूसरे प्लेटफॉर्म के मॉक के स्कोर के साथ कंपेयर मत करो, दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू बेसिक पॉइंट्स व्हिच आई वुड लाइक टू मेक यू अवेयर ऑफ ऑन टुडे इन टुडेज वीडियो। अभी डेली बेसिस पे हमारे रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे जहां पे हम लोग कंटेंट डालना पसंद करेंगे, ना कि बकचोदी करना पसंद करेंगे। ठीक है, एंड कोई भी कॉलेज को अभी से गाली देना या अभी से अंडरमाइन करना बिल्कुल मत करना, बिकॉज ऐसा नहीं है। देयर आर ओनली 120 150 सीट्स, लेट अस से 120 प्लस सीट्स इन JVMS, 180 और 200 प्लस सीट्स इन सिमसरी। तो ऐसा नहीं है कि यही 100 लोग या यही 300 लोग कुछ तो भी अच्छा कर रहे हैं, बाकी सब लोग अच्छा कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा 15-20 हजार पर मंथ का फर्क रहता है, थोड़ा 50-60 हजार पर मंथ का फर्क रहेगा, बट you should not demotivate yourself or you should not undermine the efforts taken by other students who are pursuing their MBA or who have done their MBA from other institutes. ठीक है, वो बिल्कुल मत करना, that is a very wrong thing. So get charged up guys, and अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी इनपुट्स रहे, feel free to get in touch with us. Thank you very much. Best of luck.